नमस्कार, रुद्राक्ष एकेडमी में आपको मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डाइस मतलब पासा, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि किसी भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें अगर रीजनिंग आता हो और पासा से एक क्वेश्चन नहीं आता हो। जरूर आता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया। और हम इस वीडियो में क्या पहले बेसिक बताएंगे कि पासा होता क्या है। पासा आप लोग जानते हैं, जैसे कि लूडो होता है, तो आप लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें जो पासा होता है उसमें 6 4 5 होता है ना, वही पासा है। हम उसी को यहाँ पढ़ाने आए हैं, न कि खिलाने। ठीक है, और एंजॉय कीजिए और देखिए कि पासा का क्वेश्चन कैसे बनता है और एग्जाम में किस तरह आता है। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक और किस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, आपको मैं सारा चीज बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको हम पहले बताते हैं कि पासा दिखता कैसा है। ठीक है, पासा पहले दिखता कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, तब ना आप बताएंगे कि उस पासा में क्या पढ़ाना है मुझे। ठीक, चलिए आते हैं पासा के बारे में। देखिए पासा ये है, मान लेते हैं। मानना क्या है जी, ये देखिए पासा इसी तरह होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पासा है, ये है पासा। देखिए ऐसी ना लीडो में होता जी। ठीक, और इसमें कितने सतह होते हैं? इसमें टोटल 6 सतह होता है। ठीक, और हम आपको लिखवाते जा रहे हैं, आप अपने से लिखिएगा भी और समझिएगा भी। हम आपको प्रैक्टिकल द्वारा समझाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपको मैं समझाऊंगा कि पासा के कितने सतह होते हैं और कहाँ होते हैं, सब आपको मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए पासा ऐसे दिखाई देता है। आप इसमें लिखेंगे, फर्स्ट नोट करेंगे क्या, पासा का कुल 6 सतह होता है। कुल 6 सतह होता है। ठीक, पासा का कुल 6 सतह होता है। और कौन कौन सा सतह होता है देखिए, लिखते हैं। ऊपर, इसका विपरीत नीचे, दाएं, इसका विपरीत बाएं। ठीक, और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे कौन, अब हाँ, आगे पीछे, पीछे, ये सतह होते हैं। ये 6 सतह होते हैं पासा के। क्या लिखे हैं, पासा का कुल 6 सतह होता है। ठीक, और कौन कौन सा सतह होता है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए पासा क्या है, पासा है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, और जैसे ये देखिए ऊपर है, ये ऊपर वाला सतह हुआ। कौन सा सतह हुआ, ऊपर वाला सतह हुआ। इसी का विपरीत नीचे वाला सतह। क्या लिखे हैं, ऊपर नीचे। इसी का नीचे वाला सतह हुआ। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये हुआ आगे वाला सतह हुआ, ये आगे वाला सतह हुआ, अब ये पीछे वाला सतह हुआ। ठीक, और ये बाएं वाला सतह हुआ। ठीक है, और ये दाएं वाला सतह हुआ। ठीक, हम आपको जितना लिखवाए थे उतना बताएं। ठीक, ये पासा है। ठीक, ऐसे तो मोबाइल का वो बॉक्स है, लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए कि ये पासा है। ठीक, और इसमें क्या क्या शर्त होते हैं वो देखिए। आगे क्या है, प्रत्येक सतह, देखिए पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक
प्रत्येक सतह 4 सतहें जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक, क्या लिखा हूं? प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं। नहीं है समझ में? समझाता हूं और इसके आगे लिख लेते हैं तभी समझाता हूं। जो सतह नहीं जुड़ा होता है, नहीं जुड़ी होती है, नहीं जुड़ी होती है, क्या लिखे? जो सतह नहीं जुड़ी होती है वही सतह उसके विपरीत होती है, विपरीत सतह होते हैं, उसके विपरीत सतह होती हैं। ठीक, ये हुआ। क्या लिखे? प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़े होते हैं। ठीक, जो सतह नहीं जुड़ी होती है उसके विपरीत सतह होती है। अब बताते हैं क्या मैटर है। ठीक, ये लाइन आपको समझ नहीं आया होगा, हम आपको बताते हैं कैसे नहीं आया होगा। ठीक, देखिए मान लेते हैं ये एक पासा है, क्या है? डाइस है। तो डाइस है तो ये देखिए ऊपर वाला सतह मान लेते हैं, देखिए ना जी कहाँ कुछ है, हाँ ये मान लीजिए ऊपर वाला, ये देखिए ऊपर वाला सतह है ना ये, ठीक, ये ऊपर वाला सतह है, रुकिए एक मिनट, ये ऊपर सतह है। इससे कौन कौन जुड़ा है? एक आगे वाला, एक बाएं वाला, 2 दाएं वाला, 3 और ये पीछे वाला 4 सतह जुड़ा है ना जी। आगे वाला सतह से कितना सतह जुड़ा? देखियो आगे वाला 1, बाएं वाला 2, पीछे वाला 3, दाएं वाला 4। अभी देखिए नीचे वाला तो नहीं जुड़ा है, इससे ऊपर वाला सतह से नहीं ना जुड़ा है जी, नहीं ना जुड़ा है, तो ये इसका विपरीत सतह होगा। क्या होगा? विपरीत सतह होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हूं, प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़े होती हैं। ठीक, जो सतह नहीं जुड़ी होती है उसके विपरीत सतह होती है। ये लिखे हैं, उसके विपरीत सतह होती है। ठीक, अब इसके बाद क्या है लिखिए आगे, थोड़ा सा हम इसको बेसिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? ठीक, किसी पासे का, देखिए किसी पासे का दो विपरीत सतह ठीक, 2 विपरीत सतह एक साथ क्या होते हैं? नहीं छुपती हैं। क्या लिखेंगे? नहीं छुपती हैं, छिपती हैं, नहीं छिपती हैं। ठीक, क्या लिखे हैं? नहीं छिपती हैं। और इसके आगे लिखे हैं और एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, एक साथ नहीं दिखाई देती हैं।
दिखाई देती हैं, इसको हम बताते हैं क्या लिखे हैं। लिखिए, किसी पासे का दो विपरीत सतह एक साथ नहीं छिपती हैं और एक साथ नहीं दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये क्या है, पासा। ये पासा है, ये आगे वाला सतह है, ठीक, और आगे वाला सतह है तो आप पीछे वाला सतह नहीं देख सकते हैं। एक साथ देखिए, पासे का, ठीक, किसी पासा का दो विपरीत सतह एक साथ नहीं छिपती हैं, ठीक, तो दो विपरीत है तो एक साथ नहीं छिपेगा। ये एक दिखाई दे रहा है ना जी, और इसका पीछे वाला छिप गया है, ठीक, छिप ना गया है। अगर आप पीछे वाला देखना चाहेंगे, दिखाएंगे पीछे वाला, देखिए पीछे वाला दिखाते हैं आपको। इसको हम रोटेट करते हैं, ये होगा रोटेट, तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीछे आगे वाला ये छिप ना गया। तो देखिए, और एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, और दोनों एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं हो सकता हूं मैं फिर से आपको बता सकता हूं, ठीक। और इसके आगे क्या है मैं लिखवाता हूं। चौथा क्या है, अब मैं इसके आगे बताऊंगा पासा कितने प्रकार के हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, सब चीज बताएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। और पासे से जुड़ी सतहें, कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं, विपरीत नहीं हो सकती हैं, ठीक। कहने का मतलब है पासे से जुड़ी सतहें कभी विपरीत नहीं हो सकती हैं। देखिए दोस्त, फिर आपको समझाते हैं। ये पासा हुआ, ठीक, अब इससे जुड़ा है तो ये विपरीत नहीं ना होगा जी। देखिए, ये सतह जुड़ा है तो इसका विपरीत नहीं ना होगा, ठीक। अब देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्या बताएंगे, पासा कितने प्रकार का होता है, ठीक। चलिए अब बताते हैं डाइस कितना प्रकार का होते हैं, मतलब पासा कितना प्रकार का होता है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, पासा का प्रकार, ठीक है। पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो पासा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, लिखेंगे, साधारण पासा, ठीक, इसी को बोलते हैं सामान्य पासा, ठीक। और इसको बोलते हैं मानक पासा, एक होता है मानक पासा। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। साधारण पासा और होता है मानक पासा, ठीक। एक ठे और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैर मानक पासा, इसी का तीन नाम है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसी का तीन नाम है। देखिए, दो नाम हो गया, सामान्य पासा और साधारण पासा और गैर मानक पासा। अब इसका नाम है मानक पासा, ठीक है। तो और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिखा देते हैं, इसको बोलते हैं जनरल पासा, जनरल डाइस। क्या बोलते हैं, जनरल डाइस। अब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस,
डाइस। ठीक, अब आपको बताएंगे कि साधारण पासा और मानक पासा का अंतर। ठीक है, ठीक है। दो पासा, पासा के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। और हम लोग हेडिंग बनाएंगे साधारण पासा क्या होता है, ठीक, किसे कहते हैं, और उसको हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक, देखिए साधारण पासा, इसी का देखिए दो नाम है, सामान्य पासा और गैर मानक पासा। इसको इसके जगह पर ये दे सकता है या ये दे सकता है। थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि साधारण पासा का हो सामान्य पासा कहते हैं और समान पासा गैर पासा कहते हैं। मतलब दो, नहीं समझ में आ रहा है ये मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। इसको मानक लिख देते हैं दोस्त, नहीं समझ आ रहा था आपको। ठीक, क्या है? मानक पासा। ठीक, इतना समझ आ गया ना। और हम आगे लिखते हैं, हेडिंग क्या डालते हैं कि मानक पासा नहीं साधारण पासा क्या होता है। ठीक, हेडिंग डालते हैं साधारण पासा। ठीक, हेडिंग क्या डालते हैं? साधारण पासा। क्या डालते हैं? साधारण पासा। ठीक, ये हो गया। और इसे देखिए लिखेंगे क्या इसके, ठीक, लिखेंगे ये साधारण पासा। अब इसी में लिखेंगे क्या? वह पासा ठीक, जिसमें वह पासा जिसमें दो नजदीकी सतहों का योग साथ हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा कहते हैं। इतना समझ में आ चुका? आया जी? लिखिए, वह पासा जिसमें दो नजदीकी सतहों का योग 7 हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। समझ में आया? रुकिए बताते। एग्जाम्पल फॉर डैट। एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एक हम डाइस बना लेते हैं। डाइस बनाना सीखिए। इस तरह से डाइस बनता है। कॉपी में डाइस किस तरह बनाएंगे दोस्त? इस तरह बनता है। ये हुआ, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे, इस तरह डाइस होता है। ठीक, और 1 3 4 तो क्या कहा है? देखिए ये एग्जाम्पल है, ये ऐसे ही डाइस देगा आपको पेपर में। ठीक, वह पासा जिसमें दो नजदीकी सतहों का योग 7 हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। देखिए ये सतह क्या है? आपको पहले ही बताए थे दोस्त कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देते हैं और न एक साथ छिप सकते हैं। तो देखिए ये सतह पड़ोसी सतह है। क्या सतह है? पड़ोसी सतह है। ये सतह देखिए इस तरह रखेंगे तो ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये 3 गो गायब है, ये दोनों गायब है। पीछे का जो इसका विपरीत ये गायब है, इसका विपरीत ये गायब है ना जी, और इसका विपरीत ये गायब है। देख रहे हैं? तो ये देखिए 3 और 4 पड़ोसी सतह है। क्या है? पड़ोसी सतह है। देखिए 3 और 4, देखिए
3 और 4 क्या है, पड़ोसी सतह है, इसलिए ये क्या है, साधारण पासा है। 3 + 4 7 हो गया, नजदीकी सतहों का योग 7 हो गया, नजदीकी सतह है जी, नजदीकी सतहों का योग 7 हो गया, इसलिए सॉरी अच्छा इसलिए इसलिए ये साधारण पासा है, साधारण पासा है, साधारण पासा है। ठीक, साधारण पासा है। इतना समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए पासा है, ये पासा है, अगर इसका योग, अब इसका दोनों नजदीकी सटा हुआ, मतलब दोनों नजदीकी सतह क्या होता है, ये देखिए ये दोनों होता है ना, ए होता है ना, ये दोनों या ये दोनों। ठीक, अगर दोनों सतह अगर जुड़े हैं, अगर नजदीकी सतहों का योग 7 हो तो वो साधारण पासा होगा। कैसा होगा, साधारण पासा होगा। ठीक, और साधारण पासा कैसा कैसा होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए साधारण पासा कौन कौन होता है, एक पासा ऐसा भी होता है, बताते हैं इस तरह डाल देंगे, ये हो गया, ये हो गया, देखिए ये इसमें ऐसे भी दे सकता है, ए बी सी, ये कौन सा पासा है, ये भी साधारण पासा है। कौन सा पासा है, ये भी साधारण पासा है। कौन सा पासा है, ये भी साधारण पासा है। ठीक, और देखिए एक ठे ऐसा भी बनता है साधारण पासा, आप उससे बताते हैं दोस्त, टेंशन ना लें। ठीक है, ये हुआ। अभी इस पे क्या देगा आपको ना, इस पे सिंबल दे देगा किसी का, एडिडेट प्लस माइनस। ये कौन सा पासा हुआ, अगर एग्जाम में अगर आ जाए ना कि कौन सा पासा है तो सी टिक लगा दीजिएगा कि साधारण पासा है। कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है। ठीक, यहाँ पे लिखा है, इसमें पासा में छोड़ दिए। कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है। एक ठे और बनता है, ठीक, उसको भी हम बताते हैं। एक क्या बनता है बताए, देखिए ये होता एक मिनट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये है फोर्थ। फोर्थ बताते हैं, जैसे कहने का मतलब, पासा बनाने का स्टाइल देखिए, ऐसा ही पासा बनता है, हम आज सीख गए हैं बनाने। ये पासा हुआ, जो बुक में बनता है इस तरह बनता है। ये ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको दे दे, यहाँ लिखा आ जाए लाल, यहाँ आ जाए हरा, यहाँ आ जाए पीला, तो ये भी पासा जो होगा, ये क्या होगा, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया ना जी। देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, वह पासा जिसमें दो नजदीकी सतहों का योग 7 हो तो उससे साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। देखिए ये सतह बना है, अब ये देखिए इन माने 3 है, देखिए बताते हैं, ये पासा को उदाहरण बताते हैं। देखिए ये पासा है, यह 3 है, और यहाँ 1 मिनट दोस्त, ये 4 है। देखिए इस तरह आपको दिखाई दे रहा है ना, यही पासा है, और ऊपर 1 है। कहाँ है, ऊपर 1 है। देखिए ऊपर ये 1 है, तो ये 3 और 4 का सतह अगर दोनों एक में जुड़ा हुआ है, दो सतहों का योग 7 हो तो वो साधारण पासा होता है। क्या होता है, साधारण पासा होता है। अगर ए बी अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर भी दे दे तो वो भी साधारण पासा होता है। ठीक, और देखिए और चिन्ह दे दे, किसी पासा पर चिन्ह दे दे, प्लस, एडिडेट, माइनस, वो भी एक साधारण पासा होता है। ठीक, और ये देखिए ये किसी भी पासा में रंगों का नाम दे दे, वो भी एक साधारण पासा होता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा दोस्त।
ठीक, इतना समझ लिए। फिर इसके आगे हम बताते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मानक पासा क्या होता है आपको हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि मानक पासा क्या होता है। ठीक, देखिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, मानक पासा क्या, मानक। अरे मानक पासा बताते दोस्त, ये हुआ। ठीक, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको लिख कर फिर आपको बताते हैं। वह पासा, वह पासा जिसमें दो सतहों का योग, दो सतहों का योग नहीं, गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें लिखेंगे जिसमें दो विपरीत सतहों का योग, मतलब विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग सात होता है। वह पासा जिसमें दो विपरीत सतहों का योग सात होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। ठीक, अब मजा आएगा। मानक पासा क्या होता है, देखिए, वह पासा जिसमें दो विपरीत सतहों का योग सात होता है। सात तो छोड़ दिए दोस्त, देखिए वह पासा जिसमें दो विपरीत सतहों का योग सात होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। तो कहेंगे यार मानक पासा साधारण पासा तो एक ही है। नहीं नहीं दोस्त, आपको बताते हैं। आपको साधारण पासा क्या बताए थे, देखिए यहाँ भी लिखे हैं कि दो विपरीत नहीं, दो नजदीकी सतहों का योग। ये दोनों देखिए नजदीकी है, विपरीत नहीं है इसका। ये सतह का विपरीत नहीं ना है जी। इस सतह का विपरीत ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। इस सतह का विपरीत ये वाला हुआ, ये सतह का विपरीत ये वाला हुआ। अब ये सतह का विपरीत ये वाला हुआ। ठीक हुआ ना जी। तो देखिए ये चार है, तो इसका उल्टा इधर क्या होगा, तीन। जो आप लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं ना आप लोग, वही मानक पासा होता है। ठीक, जैसे लूडो में क्या होता है, देखिए मान लेते हैं लूडो में क्या होता है, 6 को उल्टा क्या होता है, 7 होता है ना। तो वो नहीं, 6 सॉरी 6 का उल्टा 1 होता है, 6 का विपरीत जो होता है 1 होता है। अब ये दोनों जोड़ दीजिएगा ना तो 7 हो जाएगा। तो 5 का विपरीत 4 हो, 5 का विपरीत 2, इसका भी 7 होगा। ठीक, 4 का विपरीत 3, इसका योग भी 7 होगा। समझे, देखिए ये 3 है, ये वाला 3 है, तो इसका विपरीत 4 होगा। यहाँ इसका विपरीत ये 4 होगा। जो आप लूडो खेलते हैं ना, देखिए 3 और 4, इसका विपरीत ये है 4 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। वो क्या होता है, मानक पासा होता है। समझ में आ गया ना। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में देखिए 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, यही ना होता है। तो वही होता है मानक पासा। जो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उससे बोलते हैं मानक पासा। ठीक, जैसे हम उदाहरण आपको दे देते हैं, ये देखिए डाइस बना देते हैं। ये है, यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 4 लिखे। देखिए ये हुआ। अब इसमें जोड़िए तो 2, देखिए इसमें जोड़िए कि 2 नजदीकी सतहों का योग 7 हो रहा है। देखिए तो 2 और 4 जोड़ने तो कितना आएगा, 6 आएगा। 1 और 4 जोड़ने तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। नहीं ना, 7 आ रहा है जी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका जो विपरीत होगा, इसको देखिए। अब मान लीजिए
इस 4 है, देखिए मान लीजिए 4 है तो इसका विपरीत 3 क्या होगा, 3 होगा। तो कहेंगे कि 4 का विपरीत क्या होता है, तो 4 का विपरीत 3 होता है। ठीक, ये जो आप लूडो खेलते हैं ना वो वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ मान लीजिए 2 है, ये क्या है, 2 है, तो 2 का विपरीत 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। ठीक, 2 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। ठीक, और ऊपर मान लीजिए 1 है तो 1 का विपरीत 6 होगा, तो 1 का विपरीत 6 होगा। ये होता है मानक पासा। समझ में आया कि नहीं दोस्त? चलिए इसी पर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के बीच, 2 मानक पासा पर और जनरल पासा पर की क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अब उसी से हम आपको बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आज या और कल 2 दिन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्त ये हुआ, और इसमें देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए क्वेश्चन एक लिए हैं। नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है। क्या बोला है, ये 4 गो पासा दिया है, क्या दिया है, 4 गो पासा है, और इसमें से कौन मानक पासा हो सकता है। तो आपको क्या बताए थे कि मानक पासा किसे कहते हैं, जिसका विपरीत 2 सतहों का विपरीत योग 7 हो तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 6 1 7 हो गया ना, 6 1 7 हो गया, मतलब 6 + 1 7 हो गया, तो ये विपरीत पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है ये साधारण पासा है, साधारण पासा है। ठीक, अब देखिए 5 3 4, तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ये कौन सा पासा है, देखिए ये 2 सतहों का योग, ये देखिए 2 सतहों, 2 नजदीकी सतहों का योग है। ये जो है ना, ये देखिए 2 नजदीक सतहों का योग है, इसलिए ये साधारण पासा है। ठीक है, अगर मानक पासा होता तो विपरीत सतहों का योग 7 होता तो वो मानक पासा होता। तो देखिए 4 3 7, देखिए ये 4 3 7 हो गया, 3 4 7 हो गया, इसलिए ये साधारण पासा है, साधारण पासा है। ठीक, अब आते हैं थर्ड, मानक पासा को खोजना है। देखिए ये 1 5 6 हो गया, और 3 4 कितना, सॉरी 3 5 कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें देखिए इसमें 2 सतहों का योग कहाँ 7 हो रहा है, 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं ना हो रहा है जी। देखिए ये 3 है, ये 5 हो गया, मतलब 5 3 8 हो गया। अब 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं ना हो रहा है। अगर देखिए 3 का विपरीत क्या होगा, इसमें 4 होगा। देखिए 3 का विपरीत इसका, ये मानक पासा है। कौन सा पासा है, ये मानक पासा है, पासा है। देखिए इसका हम क्या बोले, मानक पासा उससे कहते हैं जो सतह का विपरीत सतहों का योग हो, उससे देखिए मानक पासा उसे कहते हैं 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो 3 है तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा।
4 3 का विपरीत 4, तो 4 3 7 हो गया जी। और ये 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 1 का विपरीत 6 होगा। ये कौन सा पासा है? जो हम लोग घर पे लूडो खेलते हैं ना, उसी का पासा है ये। ठीक है, वो हम लोग जो घर पर हम लोग लूडो खेलते हैं वो मानक पासा होता है। कौन सा होता है? मानक पासा होता है। ठीक है, और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 5 और 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। और 4 और 5 9 हो गया। तो देखिए 2 और 2 नजदीकी सतहों का योग 5 और 2 और 5 7 आ गया। तो ये कौन सा होगा? ये साधारण पासा होगा। कौन सा होगा? साधारण पासा होगा। साधारण पासा है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेकर आए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, डस्टर कहाँ है? और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, और हम पढ़ते हैं। देखिए, नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता है? तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इस चारों में से कौन सा पासा है जो मानक पासा नहीं है? तो मानक पासा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि मानक पासा उससे कहते हैं। किससे कहते हैं मानक पासा? तो मानक पासा उससे कहते हैं दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक, और साधारण पासा कैसे कहते हैं? दो नजदीकी सतहों का योग 7 हो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर होइएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको लिखवाए भी हैं। बस इतना ही का गेम है। अगर इतना समझ गए तो पूरा पासा समझ गए। ठीक है, हम इतना क्वेश्चन कराने के बाद अगले दिन इससे बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे। इतना क्वेश्चन लाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम चेक करते हैं। तो हम लोग क्या बताते हैं कि मानक पासा इसमें से कौन नहीं है? ठीक, अगर रहने के लिए कौन नहीं है, क्या यही नहीं लिखा है जी? हाँ, मानक पासा नहीं हो सकता है। इस चारों एग्जाम्पल में से मानक पासा कौन नहीं हो सकता है वो देखिए। देखिए ये देखिए, ये सतह है, ये सतह है, ये इसका नजदीकी है, इसका ये नजदीकी है। ठीक, 6 प्लस 3 9 हो गया जी। 6 प्लस 3 9 हो गया। और 6 प्लस 2 8 हो गया। 7 नहीं ना हुआ? तो ये मानक पासा है ना? देखिए 6 प्लस 2 कितना हुआ? 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 7 नहीं ना हुआ? अगर दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 नहीं, अगर दो नजदीकी सतहों का योग अगर ये दोनों सतह दोनों पड़ोसियों का सतह का योग 7 हो जाए तो वो साधारण पासा होता है, वो मानक पासा नहीं होता है। ठीक, तो देखिए, तो ये 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये 6 और विद्यु 8 हो गया। आराम से समझिएगा, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। और देखिए 5 4 9 हो गया। 5 1 6 हो गया। 4 1 5 हो गया। 7 नहीं ना आ रहा है? ठीक, और देखिए 5 3 8 हो गया। 3 3 1 4 हो गया ना? 1 5 6 हो गया। अब आते हैं चेक करते हैं, ये जो तीनों है ना ये मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। अब ये देखिए 2 4 6 है, 3 4 देखिए पकड़ा गया। ये दोनों नजदीकी जो सतह है ना, दोनों का योग कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये क्या होगा दोस्त? ये होगा साधारण पासा। क्या बताते हैं? देखिए, अगर दो नजदीकी सतहों का योग अगर 7 आ जाए तो उससे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक, तो देखिए
3 और 4 का योग 7 आ गया है दोस्त, तो ये हो गया साधारण पासा। इसे कहेंगे साधारण पासा। साधारण पासा। इसे क्या कहेंगे? इसे मानक पासा कहेंगे दोस्त। ठीक, ये क्या है? ये मानक पासा है। मानक पासा, ये भी मानक पासा है। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छा से। और हम लोग कुछ कल क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही। और चैनल में पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको टेस्ट देना हो तो आप रुद्राक्ष एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस पर डालिएगा रुद्राक्ष एकेडमी प्ले स्टोर पर, तो आप वहाँ पर आपका ऐप मिल जाएगा और वहाँ से बहुत सारा सीरीज डाला गया है उस पर टेस्ट का। ठीक है, और वहाँ से भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।